प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में हम सुखनासोपदेश का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सुखनास चंद्रापीड़ को क्या उपदेश देते हैं। सुखनास कहते हैं, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय। अपरिणामोपशमय अर्थात परिणाम का अर्थ होता है वृद्धावस्था। उपशमय अर्थात शांत होने वाला, अर्थात जो वृद्धावस्था में शांत हो जाता है। और अपरिणामोपशमो अर्थात जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। दारुण का अर्थ होता है दुष्कर। लक्ष्मी मदय अर्थात ऐश्वर्य धन संपत्ति जो भी है उसका घमंड। तो जो लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, उसका जो नशा होता है वो कैसा होता है? दारुणों भयानक होता है, दुष्कर होता है, और वह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम अनंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरान दत्वम। अनंजन वर्ती साध्यम का अर्थ देखते हैं। अंजन वर्ती होती है काजल लगाने की सलाई, और साध्यम से मिटने वाला, से साध्य होने वाला अर्थात सध जाने वाला, मिट जाने वाला। और अनंजन वर्ती साध्यम का अर्थ होता है जो काजल लगाने की सलाई से भी नहीं मिटने वाला है। वो क्या नहीं मिटने वाला है? ऐश्वर्य तिमिरान दत्वम अर्थात जो ऐश्वर्य रूपी भीषण जो तिमिर रोग है, वो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर रोग है, नेत्र रोग है, उससे उत्पन्न अंधेरा, अंधत्वम अर्थात अंधता। तो ऐश्वर्य रूपी भीषण तिमिर रोग अंजन की बत्ती से भी वह दूर नहीं होता है, इसलिए वह कष्टकारी होता है, कष्टदायक होता है। शिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह जरोष्मा। शिशिरोपचार हार्य, शिशिरोपचार जो शीतल उपचारों से दूर किया जा सकता है, और अशिशिरोपचार हार्य अर्थात जो शीतल उपचारों से दूर नहीं किया जा सकता है। दर्प अर्थात घमंड, दाह ज्वर यानी कि जलाने वाले, जरोष्मा तेज बुखार की गर्मी, दाह ज्वर यानी कि तेज बुखार। तो जो घमंड रूपी तेज बुखार की गर्मी है, वह घमंड रूपी तेज बुखार की गर्मी शीतल उपचारों के द्वारा भी नहीं हटाई जा सकती है, अति तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। सततम अर्थात लगातार, निरंतर। अमूल मंत्र सम्य औषधि या मंत्रों के प्रयोग से, सम्य अर्थात शांत किया, मूल मंत्र सम्य यानी कि मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकने वाला, अमूल मंत्र सम्य यानी कि जो मंत्रों के प्रयोग से भी शांत नहीं किया जा सकने वाला है, ऐसा जो निरंतर विषय विषास्वाद मोह है, विषय भोग रूपी जो जहर है उसके आस्वाद से उत्पन्न जो मूर्छा है, वह विषम भयंकर होती है। तो विषय रूपी जो जहर है, विष है, उसके स्वाद से उत्पन्न होने वाली मूर्छा है, वो निरंतर जड़ी बूटियों और मंत्रों के सेवन से भी समाप्त नहीं होती है। नित्यम स्नान शौच बाध्यो राग मलाव लेपे। स्नान शौच बाध्य अर्थात स्नान और पवित्रता से बाधित न होने वाला, स्नान शौच के द्वारा जो बाधित किया जा सकने वाला है, पर अस्नान शौच बाध्य है अर्थात जो स्नान और पवित्रता से भी बाधित नहीं होने वाला है, वो राग मलाप लेप है। राग अर्थात आसक्ति रूपी मल का जो लेपन है, आसक्ति रूपी जो मल का गाढ़ा लेप है, वो नित्य प्रति स्नान करने पर भी और शुद्धि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता, अबाध्य होता है।